हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम रेमेडीज़ क्या होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए डाइट के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर के डाइट में आता है फ्रूट, ग्रेन्स, इन सब का इंटेक बढ़ाना चाहिए। यानी बेसिकली हमें फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। लो फैट स्किम्ड मिल्क आती है और छाछ आती है और दही आती है, ये सब आती है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट है उसको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कर दे। और सैचुरेटेड फैट में आता है घी और आता है बटर और आता है जो एनिमल फूड आता है वो उसमें आता है सैचुरेटेड फैट में। वैसे डाइट हैबिट चेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कुछ टिप्स तो आप ज़रूर आपको मदद मिलेगी और आप चेंज कर पाएंगे अपने डाइट हैबिट्स को। तो सबसे पहले आप कोई भी फूड पैकेट खरीदे तो उसके पीछे न्यूट्रिशन ज़रूर चेक करिए। फूड पैकेट के जस्ट पीछे लिखा होता है न्यूट्रिशन। इससे ये पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, XYZ जितने भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है और पता चलती है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली आधे घंटे वॉक करने चाहिए, 30 मिनट वॉक, वो कंपलसरी है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। प्लस आप जो भी ऑयली आइटम्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। वॉक करने से, डेली 30 मिनट वॉक करने से आपका ब्लड प्रेशर कम से कम 10 मिलीमीटर मरकरी तक कम हो सकता है। और आप विश्वास करेंगे कि अगर आपने डेली वॉक किया 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में, अगर आपने 1 महीने भी वॉक कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन होने लगेगा और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाए। एक मिथ बना हुआ है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू हो जाती है तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो आजीवन चलते रहती है। बट ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो सकती है और बंद भी हो सकती है अगर हम चाहे तो। उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर हम अपनी खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो वो तो बढ़ेगा ही और हमें तकलीफ देगा ही और आगे चल के ये बहुत सारे रिस्क पैदा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल में रखना है और अगर आपको क्योर करना है, लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर क्योर नहीं होता, बट अगर आप डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, खाने पीने और रहन सहन में चेंज लाएंगे तो ये ज़रूर क्योरेबल है। और हाँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपकी जो डेली रूटीन में आपको बस वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या जो भी आपके पास जितना भी समय रहता है, कुछ भी हो, आपको ये करना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग ओवरवेट है उनको अपना वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी मोटापे की वजह से होती है या ओवरवेट की वजह से होती है। इसलिए जो भी ओवरवेट है वो अपने डाइट में कंट्रोल करे, अपना वेट कम करे, वेट लॉस करे। इससे भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इसके अलावा आप नमक का यूज़ कम करिए और जितना हो सके नमक का यूज़ कम करिए। ये नहीं कि एकदम से बंद कर दीजिए, बट सोडियम इंटेक कम कर दीजिए, बहुत ही कम कर दीजिए। और जो भी पैकेट्स या जो भी आप फूड लेते हैं उसके पीछे आप ज़रूर देख लीजिए कि उसमें सोडियम कितना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना सोडियम ले रहे हैं। और साथ में एक और बात ये है कि आप टेबल सॉल्ट यूज़ करना बंद कर दीजिए। टेबल सॉल्ट मतलब ऊपर से जो हम नमक डालते हैं खाने में, ये बिल्कुल नहीं करना है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारा स्पाइक हाई होता है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इस नमक को
हटा के रिप्लेस करके सेंधा नमक को बहुत अच्छा माना गया है। तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक जो नॉर्मल जो नमक होता है उससे बहुत अच्छा माना गया है। आप सेंधा नमक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। हाँ, एक बात और कि आप नींद अच्छी लीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो सुबह कम से कम 6 बजे तक सोइए। इससे क्या होगा, आप नींद पूरे अच्छे से लेंगे तो आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा और इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहेंगे और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ये भी एक ब्लड प्रेशर कम करने में हमारे लिए बहुत मदद करता है। इसके अलावा तनाव कम कीजिए। आजकल के दिनचर्या में लोगों के अंदर तनाव ही है, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है। कोशिश कीजिए कि आप तनाव को कम से कम रखें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे तनाव आपका दूर होगा, कम होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सैलेड, जो भोजन में सैलेड का यूज़ ज़रूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाइए, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी अपने ब्लड प्रेशर को कम करने में। और खाने में ऑयल बहुत कम यूज़ करें, ना के बराबर यूज़ करें। बिना ऑयल का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट पे जितने भी बीमारी हो रहे हैं सब ऑयल के कारण ही हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी का ऑयल हो या कैसा भी ऑयल हो, हमें ऑयल का यूज़ कम से कम करना है। और याद रखिए, आपको ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। दिन में कम से कम 2 बार, हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करना ही है। और याद रखिए, ब्लड प्रेशर हमेशा 120/80 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो प्री हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंशन की स्टेज में आ जाता है। तो कोशिश करिए कि अपना ब्लड प्रेशर 120/80 ही रखिए। और अगर बढ़ा हुआ है तो कम नहीं हो रहा है तो आपको दवाइयों का भी मदद लेना पड़ सकता है। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, खान पीन रहन सहन चेंज करेंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि ये दवाइयाँ ज़रूरी है। आप बिना दवाइयों के भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए, बस आपका डेली रूटीन, खान पीन और रहन सहन ठीक होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, हमेशा याद रखिए